सविता देवता की अनुभूति होने पर उन्हीं की प्रेरणा से परमात्मा में लगे हुए मन के द्वारा हम यथाशक्ति परमात्मा प्राप्ति के हेतुभूत ध्यान कर्म के लिए प्रयत्न करेंगे। युक्तान इत्यादि जिस समय तत्वज्ञान के लिए मनोनिग्रह करते हुए अनुग्राहक देवताओं के शक्ति संचार के द्वारा सविता देह और इंद्रियों की दृढ़ता कर देगा, उस समय युक्त सविता देवता द्वारा परमात्मा में लगे हुए मन के द्वारा हम उस देवता का स्व प्राप्त करने पर अर्थात उनकी अनुज्ञा मिलने पर स्वर्ग प्राप्ति के हेतुभूत ध्यान कर्म के लिए यथाशक्ति प्रयत्न करेंगे। यहाँ स्वर्ग शब्द परमात्मवाची है, क्योंकि परमात्मा का ही यहाँ प्रकरण है, वही सुख स्वरूप है तथा अन्य सब सुख भी उसके अंश है। ऐसी ही यह श्रुति भी है। इसी आनंद की सूक्ष्मतर मात्रा के आश्रय से अन्य सब जीव जीवित रहते हैं। युक्तत्वाय इत्यादि मंत्र से फिर भी वह वैसा है ऐसी प्रार्थना करते हैं। पूर्णानंद स्वरूप परमात्मा की ओर जाते हुए तथा सम्यक दर्शन के द्वारा ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म का प्रकाशन करते हुए मन के सहित इंद्रियों को परमात्मा से संयुक्त कर वह सवितृदेव उन्हें सामर्थ्य प्रदान करे। देवताओं मन आदि इंद्रियों को परमात्मा में युक्त संयोजित कर उन इंद्रियों का विशेषण है सुवर्यतः सवः यथार्थ स्वर्ग सुख यानी पूर्णानंद स्वरूप ब्रह्म के प्रति यतः जाती हुई इंद्रियों को यहाँ यतः यह शब्द तृतीया का बहुवचन है। तात्पर्य है कि पूर्णानंद ब्रह्म की ओर जाती हुई इंद्रियों को परमात्मा में संयोजित कर शब्दादि विषयों की ओर जाने वाली इंद्रियों को नहीं, इंद्रियों के लिए पुनः एक दूसरा विशेषण भी दिया जाता है जो दिया यानी सम्यक दर्शन के द्वारा दिवम दोतर स्वभाव चैतन्येकरस बृहत महत यथार्थ ब्रह्म को ज्योति ही प्रकाशित करेगी, यथार्थ पूर्णानंद ब्रह्म का प्रादुर्भाव अनुभव करेगी। उन इंद्रियों को यहाँ करिष्यतः में द्वितीया का बहुवचन है। उन इंद्रियों को सवितृदेव अनुज्ञा देता है। तात्पर्य है कि इंद्रिया विषयों से निवृत्त हो आत्माभिमुखी होकर जिस प्रकार आत्मा को ही प्रकाशित करे वैसी अनुज्ञा सामर्थ्य उन्हें सविता देवता प्रदान करे। इसी प्रकार अनुज्ञा देने वाले उस देवता की महती स्तुति करनी उचित है। इस अभिप्राय से श्रुति कहती है, जो विप्रगण मन और इंद्रियों को परमात्मा में लगाते हैं उनको चाहिए कि जिस एक प्रज्ञावित के ने होतु साध्य यज्ञादि क्रियाओं का विधान किया है, उस महान सर्वज्ञ और विप्र विशेष रूप से व्यापक सवितृदेव की महती स्तुति करे। यजुत्ते इत्यादि जो विप्र ब्राह्मण मन एवं अन्य इंद्रियों को परमात्मा में लगाते हैं, इंद्रिया बुद्धिजनित है, इसलिए उसके लिए धी शब्द का प्रयोग किया गया है। ऐसा ही एक दूसरी श्रुति भी कहती है, जब मन के सहित 5 ज्ञानेन्द्रिया रुक जाती है इत्यादि विप्र विशेष रूप से व्यापक भूत महान एवं विपरिचित सर्वज्ञ सवितृदेव की महती स्तुति करनी चाहिए। उन्हें कहनी करनी चाहिए, किन्हें करनी चाहिए? ब्राह्मणों को। कभी भी फिर भी उस सवितृदेव के ही विशेषण दिए जाते हैं। वी होत्रा दधे, जिसने होत्रा यानी यज्ञ क्रियाओं का विधान किया है, और जो वयुनावित प्रज्ञावित यथार्थ सब कुछ जानने के कारण साक्षी स्वरूप है, वह सविता देवता एक अद्वितीय है। यथार्थ जिसने यज्ञ क्रियाओं का विधान किया वह प्रज्ञावान सविता एक ही है। अतः जो ब्राह्मण मन आदि इंद्रियों को विषयों से हटाकर आत्मा में ही लगाते हैं, उन्हें इस महान एवं सर्वज्ञ विप्र विशेषण रूप से व्यापक सविता की महती स्तुति करनी चाहिए। हे इंद्रिय वर्ग और इंद्रियाधिष्ठान देवता, मैं तुमसे संबंध रखने वाले पुरातन
ब्रह्म में नमस्कार चित्त प्रधान आदि द्वारा मन लगाता हूँ। सन्मार्ग में विद्यमान विद्वान की भांति मेरा यह कीर्तनीय श्लोक स्तुति पाठ लोक में विस्तार को प्राप्त हो। जिन्होंने अब सब ओर से दिव्य धामों पर अधिकार कर रखा है, वे अमृत हिरण्यगर्भ के पुत्र विश्व देवगण श्रवण करे। यजे वाम इत्यादि इंद्रिय और उनके अनुग्राहक देवगण तुम दोनों के द्वारा प्रकाशनीय होने के कारण तुमसे संबंध रखने वाले ब्रह्म में मैं मन को नियुक्त समाहित करता हूँ। तात्पर्य है कि ब्रह्म इनके द्वारा प्रकाशित है। अथवा वाम इस शब्द का यदि बहुवचन में अर्थ किया जाए तो तुम्हारे करणभूत पूर्वतन चिरकालीन ब्रह्म में मैं चित्त समाहित करता हूँ, ऐसा अर्थ होगा। किस प्रकार चित्त समाहित करता हूँ? नमस्कारों द्वारा यथार्थ चित्त प्राणिधान मनोनियोग आदि के द्वारा। इस प्रकार चित्त समाधान करने वाले मेरा कीर्तव्य श्लोक मतलब स्तोत्र पाठ मार्ग में वर्तमान वर्धमान के समान विविध रूप विस्तार को प्राप्त हो जाए। अथवा पथ्या इव ऐसा पदच्छेद करके पदथ्या का अर्थ कीर्ति करना चाहिए, अर्थात विद्वान की कीर्ति की भांति मेरा श्लोक विस्तार को प्राप्त हो। इस प्रार्थना रूप वाक्य को अमृत ब्रह्मा यानी हिरण्यगर्भ के सूर्य रूप समस्त पुत्र सुने। वे कौन हैं? जिन्होंने संपूर्ण दिव्य दुलोकांतर्गत धामों पर अधिकार कर रखा है।